मंच को नमन करता हूँ। जिस संदर्भ में ये आयोजन हो रहा है, मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि श्रद्धेय नीरज जी की जन्मभूमि इटावा शहर से समीप एक कस्बा है, वहाँ से मैं भी इटावा से हूँ। मैं अपने गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि महान लेखक, महान साहित्यकार की नगरी से मैं उस जन्मभूमि से आया हूँ। मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, आदरणीय मिश्रा जी का आप पढ़िए वो अंदर आए तो चले गए, इससे बना आप पढ़िए। रसिया आप इधर तरफ जाओ, इस पे आ जाओ, रसिया इस पे आ जाओ, इधर नीचे। हाँ कमलेश भाई जी, कोई डिस्टर्बेंस जम के शुरू कीजिए और बहुत सही टाइम में आपने शुरू किया। जब तक एक नाम भी आ रहे हैं कमलेश जी आप शुरू करिए, वो चुपचाप हैं, बहुत सब्जेक्ट चुपचाप आगे बैठो। प्रोग्राम चल रहा प्रोग्राम। आप इटावा के थे? मंच पर आदरणीय मिश्रा जी का मैं स्नेह पाता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है और मैं आपका आभार करता हूँ कि ऐसे पावन और पवित्र वो स्वामी ने लिखा है कि सब मानी है राम के नाते, तो इसमें कोई किसी का बात नहीं है। आपने इंगित किया है कि समय है खुल करके, तो अगर कुछ नहीं पहले वही पढ़िए, बाद में बता जी जिंदगी का क्या ठिकाना हो ना हो। पुरखे हमारे हैं कबीर कौन कहेगा, केवल परिचय कुछ सुनते चार। पुरखे हमारे हैं कबीर कौन कहेगा, खींचेंगे हम बड़ी लकीर कौन कहेगा, यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा, पीर कौन कहेगा। चार पंक्तियां और रखने का मन है, यदि मेहमान तो तक आ जाए। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो। वाह 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 मंच के समक्ष हमारे बड़े भाई और देश के प्रसिद्ध लेखिका आदरणीय अस्थाना जी बैठे हुए हैं। मैं चार पंक्तियां निवेदन करता हूँ। पुरखे हमारे हैं कबीर कौन कहेगा, खींचेंगे हम बड़ी लकीर कौन कहेगा, यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो, इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, तिरंगा के साथ हो। चूंकि मंच से आदेश है और सामने बड़े भाई साहब का भी आदेश है, मैं बिना किसी भूमिका के गीत रखता हूं जो आपके पास विभिन्न माध्यमों से इस 2 वर्ष के कोरोना काल में आ चुका है। मैं मानता हूं मेरे जीवन के सर्वाधिक दुखद कष्टदायक भी 2 वर्ष थे, लेकिन सुखद भी 2 वर्ष थे, जिसमें हम इस माहौल में बैठे हैं कि 5-6 दिन बाद चुनाव है, इसलिए गीत हम सुनेंगे। जी हाँ जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आचार संहिता और अधिकारी मंच पर है, तो मैं उस प्रोटोकॉल का भी समझता हूँ और उसका पालन करता हूँ। तो उस 2 वर्षों में सर्वाधिक सुखद जो मुझे लगा, मेरी कविता जो वायरल हुई और आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपके क्लिप हमारी देखी होगी, मैं सुनाता हूँ बिना किसी भूमिका के। बस जैसा सर ने निवेदन किया कि कुछ पल के लिए किसी राजनीतिक
जल का दुशाला है जो कांधे पर डाला हो तो उसे अलग कर दीजिएगा। राम इस देश की आत्मा है, राम हमारी आस्था के प्रतीक है, राम इस देश की संस्कृति के प्रतीक है, राम भारत की आत्मा है। तब मैं बात करना चाहता हूँ जिन लोगों ने राम को काल्पनिक पात्र बताया, जब राम को काल्पनिक पात्र बताया गया उस समय मैंने गीत लिखा था, उनके प्रमाण मांगे गए और मैं सब में एक निवेदन करता हूँ, विडंबना देखें यद्यपि आप निर्णय आ चुका है और काम अलग चल रहा है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में राम के होने के प्रमाण मांगे जा रहे थे, राम के प्रमाण होने के प्रमाण का केस चल रहा था, जिस सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी का अवकाश होता है। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, उस समय जब बयान आ रहे हैं मेरे 4 पंक्तियों में जवाब किया था मैं गीत करता हूं। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं, जिनको नहीं है अपनी बलियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का आए। मैं कुछ साक्ष्य देता हूँ, शायद वो साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए होंगे, मैं कहता हूँ देखिए एक साक्ष्य मेरा। भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का कण कण साक्षी है, कुटियों का कण कण साक्षी है। हाँ चलिए कंटिन्यू करिएगा जी। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का कण कण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद्र सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, क्या हुए हैं कितने और प्रमाण दें, हम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। सरयू की निर्मल जलधारा, सरयू की निर्मल जलधारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट। 415 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद अक्षय वट की दशरथ प्रारंभ हुए, तो मैं टिप्पणी करता हूँ। और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जम रहे पावना, रामेश्वर जम रहे पावना, जहाँ ही शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्न कर रहता, हेतु बंधन गाथा को कहता, वही सुनामी लहराता, दिया राम को वचन निभाता, वाह सागर तक साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था क्या लाकर वह धनुबाण है, राम ने और प्रमाण है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का कण कण साक्षी है। पता पूछ लेते सर, क्या बात है? एक एक पता पर प्राप्त हो रामचरितमानस के मर्म के मैं सुनता हूँ, बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आपका साथ मुझे मिलता है। राम का पता जो लोग पूछ रहे थे, मैं एक पता आपको बताता हूँ, ये सहमत हो तो मेरे साथ दीजिए। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे दीन घरों में,
और प्रमाण है, अंत का क्षण क्षण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कृतियों का क्षण क्षण साक्षी है, कृतियों का क्षण क्षण साक्षी है। अक्सर लोग उससे पूछते रहे मंच पर, बहुत दिनों से कविता पढ़ रहा था, ये 2 वर्ष में जरूर हिट हुई है, लेकिन पहले से पढ़ रहा था। तो मुझसे अक्सर पूछते कमलेश, ये बताओ राम का विरोध, रावण ने तो इसलिए किया था क्योंकि अपने परिवार की मुक्ति चाहता था, फिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने भाई साहब ये अपने परिवार की मुक्ति चाहते हैं। बात सही, वाह वाह वाह। राम उनके लिए क्या मुझे पता नहीं, आपके लिए हमारे लिए क्या है, इस देश के लिए क्या है, बताने की कोशिश करता हूँ। राम अल्लाह के युग नायक थे, पंक्ति आप तक आ चुकी हो, सुने लाइव सुनिएगा। राम अल्लाह के युग नायक थे, धनुष हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, पुरुषोत्तम युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, राम प्रणेता थे समता के, हीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम कृष्ण है दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श भी कहे, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रियता कब है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें, राम पूरे हैं कितने और प्रमाण दें, अर्थ का क्षण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कृतियों का क्षण क्षण साक्षी है, कृतियों का परिवर्तन। राम का विरोधी कौन होता है, उसका इलाज क्या है? मैं शास्त्र सम्मत इलाज करता हूं, आप सहमत होंगे तो मुझे साथ में समर्थन करिएगा। सुनिए, दूसरी पंक्ति से सहमत हो तो बताया। राम कथा जन्म जन्म में व्यापी, राम कथा जन्म जन्म में व्यापी, राम कथा जन्म जन्म में व्यापी, केवल वंचित थे कुछ पापी, केवल वंचित थे कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, झुठलाते राम के मर्म को, घायल लेकर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा। हमारा शास्त्र दर्शन कहता है राम का नाम 2 अक्षर का नाम है, और ये सांसों के आरोह अवरोह से जुड़ा हुआ। तब मैं टिप्पणी करता हूं, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गर्भ पुराण दे, राम हुए और प्रमाण है, अर्थ का क्षण क्षण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्वी जो ऋषि मुनियों की, कृतियों का क्षण क्षण साक्षी है, धरती और अनंत लोक में रमते हैं रोम रोम में, चंद सिर्फ वीरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण है। जोरदार तालियां। इस गीत से उत्सुकों गीत कमले भैया ने लिखा हो मैं तो नहीं मानता, लेकिन एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। और आगे कमलेश के अंदर विराजमान नीरज को थोड़ा सा उभारते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कुछ सुनाएं, एक और सुनाएं, एक और कविता सुनाएं, एक और कविता सुनाएं, क्योंकि आप इटावा के छत्र छाया से आ रहे हैं तो कहीं न कहीं नीरज से परिचित मिले ही होंगे वहां पे। जोरदार तालियां बजाइए। और
चौहान जी, श्री विजयराम तिवारी जी आ गए हैं। मैं तो थोड़ी देर बाद आपका सम्मान करूंगा। हम लोग गीत की धारा में हैं और आनंद लीजिए। मैं भी बस आपका स्वागत करता हूँ और आपको तो सुना सका। यही आचार संहिता लगाएंगे जी आचार संहिता यही लगाएंगे 5 मिनट का। इसीलिए बुला लिया है कि कर्म जो करना है। नहीं लेकिन बहुत अच्छी कविता थी, मतलब सुन के आनंद आ गया। आप तो देखते हैं कि इसमें कभी हम लोगों की एक सुविधा आ गया आपकी। मैं मतलब रुक नहीं पाया, मोबाइल पे जितना कुछ बचा उसने कहा तो ये वीडियो जोरदार तालियां एक और कविता के अनुरोध करेंगे। मेरे बड़े भाई संस्थान कह रहे थे कि बस आचार संहिता लगने ही वाली है, जो कुछ करना है सही बात कह रहे हैं आप। अंतिम समय में जो कुछ करना होता है व्यक्ति कर देता है। तो मैं भी वही दायित्व निभा रहा हूँ। आज के बाद तो वैसे नहीं सुना पाऊंगा, तो मैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैं मंच पर अलग तरह की कविता सुनाता हूँ जो जाना जाता है, सब जानते हैं, आप लोग सही जानते हैं। लेकिन ये मंच अलग तरह का, ये नीरज जी का मंच है, उनकी स्मृति में ये मंच सजाया गया है। तो मेरा मन है कि रामकांड से संबंधित एक कविता और सुनाऊंगा। बिल्कुल मैं जो मेरी दो धाराएं हैं, मेरे दो रूप हैं, एक मैं मंच पर पढ़ता हूँ, व्यवस्था के खिलाफ पढ़ता हूँ और वो पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता कि मंच पर जो राजमान हमारे महनीय लोग हैं मैं उनकी उपस्थिति नहीं पढ़ रहा। मैं आचार संहिता का पूर्ण से पालन कर रहा हूँ। पढ़ने का अधिकार हम लोगों को है। लेकिन एक रूप मेरा रामकांड का है। मैंने रामकांड पर लगभग स्वागत है। शोध भी किया है, कविताएं भी बहुत लिखी हैं। मैं उनमें से एक कविता करता हूँ। भगवान राम शबरी कुटिया पर आए। हम सभी जानते हैं कि भक्त के घर पर भगवान आए बढ़िया और लेकिन इसके अलावा कुछ कारण और थे। मैं उन कारणों को कविता में हम सुनिए। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, भक्ति का सुपंथ दिखाने, नवलावती याद करें आप। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। सब भील खोल के वट निषाद, झेलते उपेक्षा का विषाद, लेते समाज में दीनहीन, सब ध्येय दृष्टि रखते कुलीन। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में निषाद और वशिष्ठ की जो भेंट हुई है उसमें इशारा किया है। सब ध्येय दृष्टि रखते कुलीन, परछाई भी यदि पड़ जाती, जल सींच सींच सुचिता आती। पर राम स्वयं थे युग नायक, मानवता के अनुपम साधक, युग परिवर्तन के मूल स्रोत, करुणा और दया से ओत प्रोत, मानवकृत भेद मिटाने को, देश में एकता लाने को, युग को नव दिशा दिखानी थी, खाई बीच की मिटानी थी। मानव के बीच भेद की मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सब जहां क्या इशारा कर दिया एक कारण और सुनाया। उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, राम ने किया बिन पद त्राण। भरत जी तुमसे बात सुनाए। उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, राम ने किया बिन पद त्राण। थे राज शक्ति विहीन राघव, लीला साधारण मानव। दूसरी ओर रावण महान, हर दृष्टिकोण से शक्तिमान। पर कूटनीति यह कहती थी, जनशक्ति मार्ग में रहती थी। पर कूटनीति यह कहती थी, पर कूटनीति यह कहती थी, जनशक्ति मार्ग में रहती थी। शोषित वनवासी भयाक्रांत, उनको
वर्षों की तीव्र प्रतीक्षा थी, शबरी की धैर्य परीक्षा थी, राम के प्रेम में प्रेमातुर, तब बना प्रतीक्षा का अंकुर, थी वाट जो गति कानन में, मन था आराध्य आगमन में, प्रभु के स्वागत की तैयारी करती थी नित्य भक्त नारी, राह को शबरी पुहारती, अनवरत मार्ग को निहारती, राम को खिलाने बेर मधुर, संग्रह करती प्रभु नाम सुमिर, प्रभु तो है सदा भक्त वत्सल, करुणा निर्झर की है कल कल, भक्त की भक्ति में बंधे नाथ, आए लघु भ्राता लिए साथ, साधना न व्यर्थ भक्त अपने की हो जाए, इसलिए राम शबरी की क्या आए, भक्ति का सुपंथ दिखाने को दिल का मार